आज हम करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 6। ठीक है, अभी तक हमने कितने पार्ट किए हैं? अभी तक हमने सीटिंग अरेंजमेंट पर कुल 5 पार्ट किए हैं और 1 या 2 पार्ट और इसके बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, और तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? 9 पर्सन्स अनु, बबलू, चिन्नू, डोना, ईसा, फारिया, गौरव, हरीश एंड इशिता आर सिटिंग इन ए रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, कितने पर्सन है? 9 पर्सन है और सभी का जो फेस है वो किस साइड है? नॉर्थ की साइड है। आगे बोला है इट इज़ नोन दैट चिन्नू सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल एंड देयर इज नो पर्सन टू द राइट ऑफ इशिता। ठीक है, आगे बोला है डोना इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फारिया, गौरव एंड हरीश आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, आगे बोला है ईसा इज द नेबर ऑफ डोना बट नॉट ऑफ चिन्नू, हरीश डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम कॉर्नर। ठीक है, डोना इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच टू आइदर चिन्नू और इशिता, अनु इज सेकंड टू द राइट ऑफ हरीश। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब टोटल कितने पर्सन है? 9 पर्सन है। ठीक है, किस तरीके से बैठे हैं? एक रो में बैठे हैं और सभी का जो फेस है ना वो नॉर्थ की साइड है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 9 स्थान बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। अब यहाँ पर क्या बोला था? चिन्नू सीट्स एग्जैक्टली इन द मिडल। ठीक है, चिन्नू कहाँ पर बैठा है? बिल्कुल बीच में बैठा है। तो बीच कहाँ पर होगा? पांचवा स्थान होगा, किसी भी साइड से 5वां स्थान कौन सा होगा? मिडल होगा। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर कौन बैठा है? चिन्नू बैठा है। ठीक है, तो बिल्कुल मिडल में हमने चिन्नू को बैठा दिया है। आगे क्या बोला है? देयर इज नो पर्सन टू द राइट ऑफ इशिता। अब देखो फेस किस साइड है? सभी का है नॉर्थ की साइड। ठीक है, अब राइट साइड कौन सा है हमारे लिए? राइट साइड है ये और लेफ्ट साइड है ये है लेफ्ट और ये है राइट। ठीक है, अब क्या बोला है? देयर इज नो पर्सन टू द राइट ऑफ इशिता, इशिता के राइट में कोई भी नहीं बैठा है। तो इशिता का जो प्लेस है वो हमें पता लगा। तो इशिता कहाँ पर बैठी होगी? इशिता बैठी होगी यहाँ पर, तभी तो इशिता के राइट साइड में कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, अब चिन्नू और इशिता का तो प्लेस हमें पता लग गया है। आगे देखते हैं क्या बोला है। डोना इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फारिया। ठीक है, जो डोना है ना वो फारिया के राइट में कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है। तो 1 2 3 और यहाँ पर हो गई डोना। ठीक है, ये हमने साइड में लिख लिया, बाद में इनको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, आगे बोला है गौरव एंड हरीश आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, गौरव और हरीश है ना वो एक दूसरे के पास में बैठे हैं। ठीक है, ये हमने बाद के लिए रख लिया है, आगे कहीं पर यूज करेंगे। आगे बोला है ईसा इज द नेबर ऑफ डोना बट नॉट ऑफ चिन्नू। ठीक है, क्या बोला है? ईसा है ना वो किसका नेबर है? डोना का नेबर है। तो ईसा का जो प्लेस है वो हमें नहीं पता। ईसा या तो यहाँ पर हो सकती है ईसा या फिर यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि डोना का क्या है? नेबर है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन से साइड है। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। आगे बोला है हरीश डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम कॉर्नर। जो हरीश है ना वो किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर तो इशिता बैठी है लेकिन हरीश यहाँ पर नहीं बैठा है। हमें पता लगा कि हरीश इस वाले कॉर्नर पर भी नहीं बैठा है। ठीक है, आगे बोला है डोना इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू आइदर चिन्नू और इशिता। जो डोना है ना वो ना तो चिन्नू के पास में बैठती है और ना ही इशिता के पास में बैठती है। ठीक है, आगे बोला है अनु इज सेकंड टू द राइट ऑफ हरीश। ठीक है, अगर हरीश यहाँ पर है तो हरीश के सेकंड राइट में कौन है? अनु है। ठीक है, तो ये हो गया अनु। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना ये हमें यहाँ पर फिट करनी पड़ेगी। देखो अगर अब फारिया और डोना का जो प्लेस है वो नहीं पता, हमें यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। अगर फारिया को हम यहाँ पर बैठाना चाहें, फारिया को, तो डोना कहाँ पर बैठेगी? 1 2 3 डोना यहाँ पर बैठेगी, लेकिन डोना यहाँ पर बैठ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी चिन्नू बैठा हुआ है। ठीक है, तो फारिया का ये वाला प्लेस तो हो नहीं सकता। अगर फारिया को यहाँ पर बैठाएं, अगर फारिया को यहाँ पर बैठाया जाए तो देखो अब
डोना कहाँ पर बैठेगी, 1 2 3 यहाँ पर बैठ गई डोना, ठीक है। अब ईसा यहाँ पर बैठ नहीं सकती, ठीक है, ईसा यहाँ पर बैठ नहीं सकती, तो ईसा कहाँ पर बैठेगी, ईसा यहाँ पर बैठेगी। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं एक बार, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, अगर ये सही होगा तो पता लग जाएगा, अगर कहीं पर गलत होगा तो हमें पता लग जाएगा, हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठ गई, ईसा, यानी कि अगर फारिया को यहाँ पर बैठाया जाए तो ईसा यहाँ पर नहीं बैठेगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला गया है, हरीश और अनु के बीच में कौन है, हरीश और अनु के बीच में एक पर्सन है, हरीश यहाँ पर बैठ नहीं सकता, नहीं बैठ सकता ना, तो हरीश यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने फारिया को बैठाया है। अब हरीश को यहाँ पर भी नहीं बैठा सकते, क्यों, क्योंकि फिर अनु और हरीश के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला गया है, अनु इज सेकंड टू द राइट ऑफ हरीश, हरीश के सेकंड राइट में बैठा है अनु, तो हरीश यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो हरीश कहाँ पर बैठेगा, कहीं पर भी नहीं बैठ सकता, यानी कि ये वाली जो प्लेसिंग है ना, ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो डोना और ईसा यानी कि फारिया यहाँ पर नहीं बैठ सकती, ठीक है, समझ में आया। अब दो प्लेस हमने ट्राई करके देखे, फारिया बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती। अब अगर फारिया को यहाँ पर बैठाया जाए तो देखो, अब 1 2 3 जो डोना है वो कहाँ पर बैठेगी, डोना यहाँ पर बैठेगी, ठीक है। अब फारिया को यहाँ पर बैठाया गया तो डोना कहाँ पर बैठेगी, 1 2 3 यहाँ पर बैठेगी डोना, ठीक है। अब क्या बोला था, यहाँ पर एक चीज़ थी, क्या थी, देखो डोना इज 4 टू द राइट ऑफ फारिया, है ना, और ईसा इज द नेबर ऑफ डोना, ईसा है ना वो किसका नेबर है, डोना का है, बट नॉट चिन्नू। अब ईसा यहाँ पर बैठ नहीं सकती, ठीक है, ईसा यहाँ पर नहीं बैठ सकती, क्यों, क्योंकि ईसा जो है वो चिन्नू की नेबर नहीं है, तो ईसा कहाँ पर बैठेगी, ईसा बैठेगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्या बोला गया है, जो ईसा है ना वो डोना की नेबर है। अब नेबर यहाँ पर भी हो सकती थी और यहाँ पर भी हो सकती थी, यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक लाइन बोला गया है कि ईसा इज द नेबर ऑफ डोना बट नॉट ऑफ चिन्नू, ठीक है, ईसा है वो डोना की नेबर है लेकिन चिन्नू की नेबर नहीं है, यानी कि ये वाली जो प्लेस है ये सही है, ठीक है। तो हमने फारिया को यहाँ पर रखा है। अब हमें ट्राई करना है कि हरीश और अनु कहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इरेज कर दिया, इतना हमें पता लग गया। अब हरीश यहाँ पर बैठ नहीं सकता, यहाँ पर नहीं बैठ सकता ना, क्यों, क्योंकि हरीश के लिए बोला गया है कि हरीश किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। अब अगर हरीश को यहाँ पर बैठाया जाए तो अनु यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। हरीश को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो अनु आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या बोली गई थी, देखो गौरव एंड हरीश आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, जो गौरव और हरीश है ना वो एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, तो अगर हरीश को यहाँ पर बैठा दिया जाता है तो गौरव कहाँ पर बैठ जाएगा, गौरव बैठ जाएगा यहाँ पर, गौरव यहाँ पर बैठ गया। अब यानी कि सभी की प्लेसिंग हो गई, सिर्फ एक बचा है ये वाला, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, कौन बचा है, सिर्फ बबलू बचा है, तो बबलू बैठ जाएगा यहाँ पर। समझ में आई बात, ठीक है। हमें जो केस बन रहे हैं ना उनको बनाते हुए चलना है, ठीक है, जो जहाँ पर फिट नहीं है उसको हम हटा देंगे और जहाँ पर फिट बैठ रहा है उसको वहाँ पर प्लेस कर देंगे। समझ में आई बात, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बिल्कुल जो आपका सोचने का तरीका है ना उसके ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो इनमें आप लोगों को अज्यूम पहले से ही नहीं कर लेना है कि ये वाला केस सही होगा या ये वाला केस सही होगा, हमें ट्राई करना पड़ेगा, केस को हमें बिठाना पड़ेगा, पहले जो भी सीटिंग होगी उसको हमें करके देखना पड़ेगा। कोई भी केस सही हो सकता है, हमें नहीं पता होता है कि कौन सा केस सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, टोटल 9 पर्सन थे, तो सबसे पहले हमने 9 ये बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब क्या बोला था, जो चिन्नू है ना, चिन्नू वो बिल्कुल बीच में बैठा है, ठीक है, एग्जैक्टली इन द मिडल, तो चिन्नू को हमने बैठा दिया बिल्कुल बीच में, यहाँ पर चिन्नू बैठ गया, ठीक है। और आगे क्या बोला था, देयर इज नो पर्सन टू द राइट ऑफ इशिता, इशिता के राइट में कोई भी नहीं बैठा है, तो इशिता का भी हमें पता लग गया कि इशिता कहाँ पर बैठी होगी, इशिता बैठी होगी यहाँ पर, तभी तो इशिता के बिल्कुल राइट में कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। सभी का फेस किस साइड है, नॉर्थ की साइड है, ठीक है। तो डायरेक्शंस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन किस साइड बैठा है, ठीक है। आई होप ये तो आप लोगों का क्लियर होगा, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, डोना इज 4th टू द राइट ऑफ फारिया,
ठीक है, ये हम अलग से बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया कि फारिया है, उसके कौन से 4th नंबर पर कौन है, डोना है। तो डोना कहाँ पर हो गई, डोना आ गई यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या बोला है, गौरव एंड हरीश आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। जो गौरव और हरीश है ना, वो आपस में एक दूसरे के पास में बैठे हैं, ये समझ लो। आगे बोला है ईसा इज द नेबर ऑफ डोना। जो ईसा है वो किसकी नेबर है, डोना की है। तो ईसा का हमें नहीं पता कि ईसा इस साइड में है या ईसा इस साइड में है। ठीक है, 2 केस हो गए यहाँ पर। हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ले ली है, या तो ईसा यहाँ पर हो सकती है या फिर ईसा यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला है बट नॉट ऑफ चिन्नू। जो ईसा है ना, वो नेबर किसकी है, डोना की है, लेकिन चिन्नू की नेबर नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बोला है हरीश डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम कॉर्नर। जो हरीश है वो किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। इस कॉर्नर पर तो बैठ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कौन बैठा है, ईशिता बैठी है। अब हरीश यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो हरीश का जो हमें पोजीशन है वो पता लगा कि हरीश यहाँ पर तो बैठ नहीं सकता, और कहीं पर बैठ सकता है। ठीक है, आगे बोला है डोना इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू आइदर चिन्नू और ईशिता। जो डोना है ना, वो किसके पास नहीं बैठ सकती, ना तो चिन्नू के पास बैठती है और ना ही ईशिता के पास में बैठती है। ठीक है, आगे बोला है अनु इज सेकंड टू द राइट ऑफ हरीश। हरीश के सेकंड राइट में कौन है, अनु। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई। अब इन्हें हमें यहाँ पर पुट करके देखना है कि कहाँ पर किसकी प्लेसिंग सही है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राई, हमने ये वाली लाइन उठाई। ठीक है, ये वाली उठाई। अब फारिया को अगर हम यहाँ पर रखते हैं, देखो पॉसिबिलिटीज़ देखना किस तरीके से हम करते हैं। अगर फारिया को यहाँ पर रखा जाता है तो डोना कहाँ पर आएगी, 1 2 3, डोना आएगी चिन्नू की जगह। ठीक है, डोना कहाँ आनी चाहिए, चिन्नू की जगह, लेकिन चिन्नू यहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो डोना यहाँ पर बैठ नहीं सकती। ठीक है, यानी कि जो फारिया की प्लेसिंग है ये यहाँ पर नहीं हो सकती। अब अगर फारिया को यहाँ पर बैठाया जाए दूसरे नंबर पर, तो डोना कहाँ पर बैठेगी, 1 2 3, डोना बैठेगी यहाँ पर। एक तो यहाँ पर डोना बैठ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, डोना इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू आइदर चिन्नू और ईशिता। जो डोना है ना, वो तो ना तो चिन्नू की एडजेसेंट है और ना ही ईशिता की, तो डोना यहाँ पर भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो जो फारिया की जो प्लेसिंग है वो यहाँ पर भी नहीं हो सकती। अगर फारिया को हम यहाँ पर रखें तीसरे नंबर पर, तो डोना कहाँ पर बैठेगी, तो डोना बैठेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हो सकती है, क्यों, क्योंकि ना तो डोना चिन्नू के पास में है और ना ही ईशिता के पास में है। ठीक है, आगे क्या बोला था, जो ईसा है ना, ईसा इज द नेबर ऑफ डोना। ईसा है वो नेबर है किसकी, डोना की, तो ईसा यहाँ पर होगी या फिर यहाँ पर होगी। आगे क्या बोला है, बट नॉट ऑफ चिन्नू। जो ईसा है वो नेबर है किसकी, डोना की, लेकिन चिन्नू की नेबर नहीं है। लेकिन अगर इस केस को लेंगे तो ये तो चिन्नू की नेबर है, तो ये वाला केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ईसा का जो है, ईसा कहाँ पर आएगी, ईसा आएगी यहाँ पर। समझ में आया, इतना समझ में आया सभी को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हरीश और अनु की प्लेसिंग कहाँ पर हो सकती है। देखो, अगर देखो हरीश को तो यहाँ पर पहले नंबर पे तो बैठा नहीं सकते, क्योंकि हरीश के लिए पहले मना किया गया है। अगर हरीश को यहाँ पर बैठाते हैं, हरीश यहाँ पर है, तो अनु कहाँ पर आएगा, अनु आएगा यहाँ पर। लेकिन हरीश को हम यहाँ पर भी बैठा सकते थे और अनु को यहाँ पर बैठा सकते थे, ये वाला केस भी सही था। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या बोला गया था, गौरव एंड हरीश आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। जो गौरव और हरीश है ना, वो एक दूसरे के नेबर है, यानी कि एक दूसरे के पास में बैठते हैं। अब हरीश को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो गौरव इसके पास बैठ नहीं सकता था। ठीक है, तो ये वाला केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि हरीश यहाँ पर बैठेगा। अगर हरीश यहाँ पर बैठा है तो गौरव कहाँ पर बैठेगा, गौरव बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, अब सिर्फ एक स्थान बचा है हमारा, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा बबलू। ठीक है, तो बबलू को हमने बैठा दिया यहाँ पर। अब समझ में आया सभी को, ये हमने इनकी कर दी है प्लेसिंग। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चिन्नू। चिन्नू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, चिन्नू कहाँ पर है, चिन्नू है यहाँ पर। अब चिन्नू का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है अनु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनु। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग बिटवीन बबलू एंड ईसा।
बबलू और ईसा के बीच में कौन बैठा है? तो बबलू है यहाँ पर और ईसा है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? इन दोनों के बीच में बैठा है डोना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डोना क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है? 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus forms a group. Which of the following does not belong to the group? ठीक है, इनमें से 4 तो कोई ना कोई सर्टेन वे में है, लेकिन कोई एक है वो जो बिलोंग नहीं करता, वो हमें पता करना है। पहला क्या है? गौरव एंड हरीश, चिन्नू एंड बबलू। देख लेते हैं। पहला है गौरव और हरीश। गौरव कहाँ पर है? ये है, और हरीश है यहाँ पर है। आगे बोला है चिन्नू और बबलू, यानी कि ये सभी क्या है? इन दोनों लाइंस में हमें पता लगा है कि ये दोनों आपस में नेबर है, गौरव और हरीश और चिन्नू और बबलू। आगे क्या बोला है? अगले में है फारिया एंड गौरव, डोना एंड ईसा। देख लेते हैं। फारिया एंड गौरव, फारिया यहाँ पर है और गौरव कहाँ पर है? ये, यानी कि ये वाला जो है ना थर्ड, ये यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। डोना और ईसा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। डोना और ईसा भी नेबर मिलेंगे, डोना और ईसा भी नेबर हैं। ठीक है, और एक और कौन बच गया? एक बच गया ईसा एंड इशिता, तो ये भी नेबर मिलेंगे आपस में। ईसा एंड इशिता ये भी आपस में नेबर है। सिर्फ एक नेबर नहीं थे आपस में, कौन कौन? फारिया और गौरव, तो वही हमारा क्या था? आंसर था। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है हु इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ हरीश? हरीश के थर्ड राइट में कौन बैठा है? तो हरीश कहाँ पर है? हरीश है यहाँ पर। हरीश के थर्ड राइट में 1, 2 और 3, तो हरीश के थर्ड राइट में बैठा है चिन्नू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ द रो? बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा है? तो बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा था? गौरव, तो गौरव हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे थे उनके हमने आंसर दे दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10। L, M, N, O, P, Q, R and S आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, कैसे बैठे हैं? कितने पीपल हैं? 3, 3, 6, 2, 8, 8 पीपल हैं और एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, और सभी का फेस क्या है? फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सभी का जो फेस है ना वो सेंटर की तरफ है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। आगे बोला है दे ऑल आर हैविंग डिस्कशन ऑन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, N is an immediate neighbor of both L and R, who is an immediate neighbor of P. P sits second to the left of N. Only 2 persons sit between P and S. M is an immediate neighbor of O. Only 1 person sits between M and Q. ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है। अब 8 पर्सन है, तो 8 के लिए हमने क्या किया? जब सर्कुलर होते हैं तो हम इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये 8 हो गए, और सभी का जो फेस है वो क्या है? इन सेंटर है, यानी कि सेंटर की तरफ सभी देख रहे हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले लेनी है जिससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। यहाँ से स्टार्ट है N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ L एंड R, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। ठीक है, अब आगे क्या है? P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, P है ना वो सेकंड लेफ्ट है किसके? N के। अगर N को यहाँ पर ले लिया जाए तो P कहाँ पर हो जाएगा? P हो जाएगा यहाँ पर, है ना। क्या बोला है? P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। N के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? P बैठा है, तो P को हमने बैठा दिया। अब ऊपर क्या बोला था? N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ L एंड R, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। जो N है ना वो नेबर है किसका? L और R का, लेकिन R है ना वो किसका नेबर है? P का इमीडिएट नेबर है, तो R कहाँ पर हो जाएगा? R हो जाएगा यहाँ पर, और L हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आई बात? क्या बोला था? N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ L और R। जो N है वो L और R दोनों का इमीडिएट नेबर है। जो R है ना हु, क्या बोला था यहाँ पर? R हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। और जो R है ना वो इमीडिएट नेबर है किसका? P का। तो R और L की प्लेसिंग हमने कर दी। ठीक है, आगे क्या बोला है? ओनली 2 पर्सन्स सिट बिटवीन P एंड S।
अब देखो P कहाँ पर है, P है यहाँ पर। अब S तो यहाँ पर बैठ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 और 2 के बाद अगर S को बैठाएं तो यहाँ पर L बैठा है, तो S किस साइड बैठेगा, S बैठेगा इस साइड 1 और 2 के बाद, ठीक है। P और S के बाद बीच में कितने हैं, 2 पर्सन्स है। आगे बोला है M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ O, जो M है ना वो O का इमीडिएट नेबर है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन M एंड Q। अब देखो M और Q के बीच में कितने पर्सन है, ओनली 1 है। अब M कहाँ पर हो जाएगा, M यहाँ पर हो जाएगा और Q यहाँ पर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि M है ना वो O का भी नेबर है। अगर M को हम यहाँ पर ले लें और Q को यहाँ पर ले लें तो M O का नेबर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो हमें पता लगा कि M यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो M कहाँ पर आएगा, M आएगा यहाँ पर। अब सिर्फ एक प्लेस बचा है, तो वहाँ पर कौन बैठ जाएगा, वहाँ पर बैठ जाएगा O, ठीक है। वहाँ पर कौन बैठ जाएगा, O बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने इनकी प्लेसिंग कर दी है, ठीक है। ये आसान था, है ना। अब देख लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चंस है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ O विद रेस्पेक्ट टू S इन द अबाउ अरेंजमेंट, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन O विद रेस्पेक्ट टू S, S के रेस्पेक्ट में O की स्थिति क्या है। देखो O है वो S के राइट सेकंड राइट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड राइट, सेकंड टू द राइट, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, टू दैट ग्रुप। अब है MS QL NM, देख लेते हैं। पहला है MS, M और S, M और S यहाँ पर है, यानी कि M है वो S के बिल्कुल राइट में है। अगला क्या है, अगला है QL, QL तो Q यहाँ पर है और L यहाँ पर है। तो पहले था M और S, यहाँ पर है Q और L, तो ठीक है। L के बिल्कुल राइट में कौन है, Q है, ये भी सही है। आगे देख लेते हैं, अगला है NM, अगला है NM। अब N और M कहाँ पर है, N यहाँ पर है और M यहाँ पर है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये सबसे अलग है, ठीक है। दो सही है, यानी कि दो सेम है, ये अपोजिट है, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, राइट है। और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बिल्कुल इसी की तरीके से सिमिलर होंगे। एक ओड है, यानी कि एक इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है, N और M यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ O। देखो यहाँ पर क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ O। जो O है ना, O के इमीडिएट राइट है, उसके क्या बोला है, सेकंड लेफ्ट में कौन है। तो अगर देखो यहाँ पर है O और O के इमीडिएट राइट में यहाँ पर मान लो कोई पर्सन बैठा है, उस पर्सन के सेकंड लेफ्ट में, तो सेकंड लेफ्ट कहाँ पर होगा, एक तो ये हो गया और एक हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा O के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि हमें बताना है O के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, O के इमीडिएट लेफ्ट में है M, तो हमारा आंसर हो गया M, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। क्या बोला था, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ O। O के जो इमीडिएट राइट है ना, उस पर्सन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। अब O के इमीडिएट राइट में मान लो ये पर्सन है, तो इस पर्सन के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, एक तो सेकंड ये हो गया, यदि फर्स्ट तो ये हो गया और सेकंड लेफ्ट हो गया ये वाला, ठीक है। अब O के हमें जस्ट लेफ्ट में देखना है कौन सा है, तो O के जस्ट लेफ्ट में कौन था, M था, तो M हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन M एंड Q। M और Q के बीच में कौन बैठा है, M है यहाँ पर और Q है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, S बैठा है, तो S है हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू राइट ऑफ वन हु सीट्स अपोजिट टू N। ठीक है, क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ वन हु सीट्स अपोजिट टू N। जो N है ना, N के अपोजिट जो पर्सन है, N के अपोजिट जो पर्सन है, वहाँ से क्या बोला है, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, इसके थर्ड राइट में कौन बैठा है।
1, 2 और 3। n के अपोजिट जो है उसके थर्ड राइट में कौन बैठा है ये बताना है। तो देख लेते हैं, n ये है, n के अपोजिट कौन है, n के अपोजिट है m। अब m के थर्ड राइट में कौन बैठा होगा, तो m का राइट कौन सा साइड है ये, तो थर्ड राइट 1, 2 और 3, तो थर्ड राइट कौन हुआ, r हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इनका आंसर कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। देयर आर 8 पर्सन्स, मिता, निया, ओम, परी, क्यूआ, रति, श्री एंड टिया। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो एंड फेसिंग फेस इन द साउथ। ठीक है, कितने पर्सन है, 8 पर्सन है और सभी का जो फेस है ना वो साउथ की साइड है और एक रो में बैठे हैं, ये बोला गया है। ठीक है, अभी तक हम नॉर्थ की साइड फेस करते थे, जब हमें बताया नहीं जाता था तो हम जनरली कौन सी साइड मानते थे, नॉर्थ की साइड। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहले से बता दिया है कि जो उनका फेस है ना वो साउथ की साइड है। ठीक है, डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। देयर आर ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन रति एंड परी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यूआ एंड मिता इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन परी एंड श्री। ओम इज नॉट ए नेबर ऑफ श्री हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया। क्यूआ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रति हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट कॉर्नर। मिता सिट्स एट एनी कॉर्नर ऑफ द रो। टिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यूआ। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे पहली लाइन से। पहली लाइन क्या दी गई है, पहली लाइन बोली गई है देयर आर, देखो देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन रति एंड परी। अब देखो अगर रति यहाँ पर है, ठीक है, रति और परी के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन, तो रति और परी यहाँ पर हो गई। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता, हो सकता है परी इस साइड हो और रति इस साइड हो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ले ली है। आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यूआ एंड मिता इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन परी एंड श्री। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, ये बाद में काम आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ओम इज नॉट ए नेबर ऑफ श्री हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया। ठीक है, आगे बोला है क्यूआ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रति। अब यहाँ पर हम रिलेट कर पा रहे हैं क्या, जो क्यूआ है ना वो सेकंड लेफ्ट है किसके, रति के। अब रति है यहाँ पर, अब रति का सेकंड लेफ्ट कौन सा होगा, देखो अब इनका जो डायरेक्शन है वो किस साइड है, साउथ की साइड है। ठीक है, तो जो इनकी डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, हमारा जो राइट है अब इनका लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो क्या बोला है, क्यूआ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रति। अब रति का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाली जो साइड है ये होगी लेफ्ट और ये वाली साइड कौन सी होगी, ये होगी राइट, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गई है बिल्कुल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम जनरली नॉर्थ साइड लेके चलते थे, लेकिन इसमें कौन सी साइड है, साउथ की साइड, तो जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई है। ठीक है, लेफ्ट ये वाली हो गई है और राइट ये वाली हो गई है। अब रति के लेफ्ट में, सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठी है, क्यूआ बैठी है, तो क्यूआ यहाँ पर कहाँ पर बैठेगी, तो क्यूआ बैठेगी यहाँ पर। अब रति के इसमें कहाँ पर बैठेगी, इसमें बैठेगी यहाँ पर। ठीक है, रति का लेफ्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, बैठ गई। हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट कॉर्नर, और जो रति है ना वो क्या है, हु इज फोर्थ फ्रॉम राइट कॉर्नर। अब राइट कॉर्नर से चौथे नंबर पर है कौन, रति। तो यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3 और 4, चौथे नंबर पर तो रति है, यानी कि इस साइड तो कोई बैठा नहीं है। इस वाले जो सेकंड केस है इसमें राइट साइड में कोई नहीं है, तो जो बचे हुए हैं वो किस साइड बैठेंगे, लेफ्ट साइड। अब काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, कंप्लीट हो गया। लेकिन इस जो फर्स्ट केस है उसमें क्या है, उसमें है रति कौन से नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, राइट साइड है ना, तो 1, 2 और 3 ये हो गया। रति अब फोर्थ नंबर पे हो गई राइट साइड से। अब इसमें कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर्सन हो गए। ओनली एक पर्सन और बैठेगा, वो कहाँ पर बैठेगा, वो बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास 2 केस पैरेलल चल रहे हैं। अब इनमें से कहीं पर एक केस
गलत हो जाएगा, तो दूसरा केस हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे बोला है देखो, ओम इज नॉट नेबर ऑफ श्री हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया। ठीक है, आगे था क्यूआ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रति हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट कॉर्नर। आगे है मिता सिट्स एट एनी कॉर्नर ऑफ द रो। जो मिता है ना वो एक कॉर्नर पर बैठती है कहीं पर। अब जो सेकंड केस है उसमें एक कॉर्नर पर तो कौन बैठी है, परी बैठी है, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगी, मिता बैठ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला जो केस है ना इसमें हमें नहीं पता कि मिता कहाँ पर बैठेगी, या तो मिता यहाँ पर बैठेगी या फिर मिता इस वाले पर बैठेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, टिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यूआ। जो टिया है ना वो इमीडिएट राइट है क्यूआ के, तो क्यूआ यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो टिया कहाँ पर आ जाएगी, टिया इमीडिएट राइट आ जाएगी किसके, क्यूआ के। तो क्यूआ का जो इमीडिएट राइट है वो कौन सा है, ये वाला। इसी तरीके से जो क्यूआ यहाँ पर है तो टिया कहाँ पर आ जाएगी, टिया आ जाएगी यहाँ पर। अब समझ में आई बात। ठीक है, अब ये वाली लाइन देख लेते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन क्यूआ एंड मिता। ठीक है, अब नीचे वाले केस में देख लेते हैं, क्यूआ और मिता के बीच में कितने पर्सन है, ओनली 1 पर्सन है। ठीक है, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन परी एंड श्री। ठीक है, तो परी यहाँ पर है तो श्री कहाँ पर होनी चाहिए, श्री होनी चाहिए यहाँ पर। अब पहले वाले केस को थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ठीक है, अब ये वाला केस कंप्लीट होने वाला है तो सेकंड केस को हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, क्या पता यही हमारा आंसर हो। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 2 पहले से बचे हैं, एक तो ये और एक ये, इसको चेक कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, ओम इज नॉट ए नेबर ऑफ श्री। ठीक है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया। ठीक है, ओम है ना वो किसका नेबर नहीं है, श्री का नेबर नहीं है। ठीक है, और जो श्री है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, निया के। अब श्री कहाँ पर है, श्री है यहाँ पर, तो निया कहाँ पर होगी, निया आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब श्री है वो ओम की इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ओम कहाँ पर आ जाएगा, ओम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये वाला केस क्या बन गया, ये वाला केस हमारा बिल्कुल राइट बन गया है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी इसलिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए रखा। ठीक है, पहले हमें मिता का नहीं पता था कि मिता कौन सी साइड होगी, उसके बाद हमें उनकी पोजीशनिंग देखनी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 पोजीशन बची थी। पहले हमने उनको चेक किया, जब हमने चेक किया तो ये वाला केस हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, तो वो वाला केस हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक केस हमारा राइट हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या बोला गया है। चलो मैं एक बार फिर से इसको करवा देता हूँ, है ना, अगर किसी को डाउट होगा वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोला गया है देयर आर 8 पर्सन्स। ठीक है, कितने पर्सन थे, 8 पर्सन थे, और उन सभी का जो फेस था वो साउथ की साइड था और एक रो में बैठे हुए थे। ठीक है, आगे बोला था देयर आर ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन रति एंड परी। अब रति और परी के बीच में 2 पर्सन थे, तो एक बार रति यहाँ पर हो गई और 1 2 तो परी यहाँ पर आ गई, और दूसरी बार कितनी कहाँ पर आ गई, अगर परी को यहाँ पर ले लिया जाए तो रति कहाँ पर आ गई, रति आ गई यहाँ पर। ठीक है, 2 केस हमने लिए थे। आगे बोला था द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन क्यूआ एंड मिता इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन परी एंड श्री। ठीक है, अब इनको हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हमने बाद के लिए रख लिया है। ठीक है, हम वो इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करेंगे जो आपस में रिलेट हो पा रही है। आगे बोला है ओम इज नॉट ए नेबर ऑफ श्री हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया। ठीक है, आगे है क्यूआ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रति। यहाँ पर हम कुछ कर पा रहे हैं, क्यूआ है ना वो सेकंड लेफ्ट है किसके, रति के। अब रति कहाँ पर है, रति है यहाँ पर। अब रति के सेकंड लेफ्ट, तो रति का सेकंड लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट साइड ये वाली होगी, तो सेकंड लेफ्ट कौन है, क्यूआ है, तो क्यूआ यहाँ पर आ गई। और इस वाली लाइन में कहाँ पर आ जाएगी क्यूआ, क्यूआ आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बोला था क्यूआ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रति। अब रति की बात हो रही है, हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट कॉर्नर। जो रति है ना वो राइट कॉर्नर से 4th प्लेस पर है। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर हो सकती है, अब राइट कॉर्नर कौन सा होगा, ये वाला। अब यहाँ से होगी 4th नंबर पे, तो यहाँ पर कितने पर्सन होंगे, 1 2 और 3 पर्सन और होंगे, तभी तो रति 4th नंबर पे होगी राइट साइड से। अब यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गए, यानी कि 1 पर्सन और बैठेगा, वो कौन सी साइड बैठेगा, इस साइड बैठेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड केस में रति कहाँ पर है, 4th नंबर पे होनी चाहिए राइट साइड से। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, 4th नंबर पे है रति। ठीक है, तो
यानी कि इस साइड तो कोई होगा नहीं, जो बचे हुए हैं वो किस साइड होंगे, वो होंगे इस साइड। ठीक है, 2% बचे थे, वो होंगे रति के लेफ्ट साइड में। ठीक है, आगे क्या बोला था, आगे बोला था मिता सिट्स एट एनी कॉर्नर ऑफ रो। जो मिता है ना वो किसी कॉर्नर पर बैठती है। अब सेकंड वाले केस में मिता का सिर्फ एक प्लेस बचा है, कौन सा, मिता का बचा है ये वाला प्लेस। ठीक है, अब जो फर्स्ट केस है या तो मिता यहाँ पर होगी या फिर मिता यहाँ पर होगी। अब मिता का प्लेस हमें नहीं पता कि कौन सी जगह पर है, लेकिन सेकंड जो केस है उसमें हमें मिता का प्लेस पता लग गया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, टिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यूआ। जो टिया है ना वो इमीडिएट राइट है किसके, क्यूआ के। तो क्यूआ कहाँ पर है, क्यूआ है यहाँ पर, तो टिया आ गई यहाँ पर, क्यूआ के बिल्कुल इमीडिएट राइट में। तो क्यूआ यहाँ पर है तो टिया आ गई यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या था, आगे बोला था द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन क्यूआ एंड मिता। अब यहाँ पर देखो क्यूआ यहाँ पर है और मिता यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, ओनली 1 पर्सन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन परी एंड श्री। बिल्कुल उतने ही पर्सन है जितने परी और श्री के बीच में है। अब परी कहाँ पर है, परी है यहाँ पर, तो श्री कहाँ पर होनी चाहिए, श्री होनी चाहिए यहाँ पर। तभी तो क्यूआ और मिता के बीच में जितने पर्सन है उतने ही परी और श्री के बीच में होंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है, ओम इज नॉट ए नेबर ऑफ श्री। ओम है ना वो किसका नेबर नहीं है, श्री का नेबर नहीं है, तो ओम कहाँ पर होगा, ओम होगा यहाँ पर। अब आगे क्या बोला था, जो श्री है ना हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निया। जो श्री है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, निया के, तो निया कहाँ पर आ गई, निया आ गई यहाँ पर। ये निया के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में है कौन है, श्री है, तो ये हमने इनकी कर दी है प्लेसिंग। ठीक है, तो सभी अपनी जगह पर बैठ गए हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पर्सन्स आर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ निया। निया के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं। अब लेफ्ट साइड कौन सी होगी, लेफ्ट साइड होगी ये, तो निया के लेफ्ट साइड में कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो निया के लेफ्ट साइड में कितने बैठे हैं, 6 पर्सन बैठे हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सम वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये क्वेश्चन लगभग हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई जो 4 है ना वो किसी न किसी तरह के तरीके से ग्रुप को रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं, और कोई एक उसको बिलोंग नहीं करता है, तो वही हमें फाइंड करना होता है। अब देखो ओम, रति, श्री, क्यूआ और परी, इनमें से एक कोई अलग है, देख लेते हैं। ओम क्या बोला है, ओम, श्री, रति, क्यूआ और क्या बोला है, परी। ठीक है, और क्या थी, परी थी। अब इन सभी में जो परी है ना वो कॉर्नर पर बैठी है और बाकी कोई भी कॉर्नर पर नहीं है, इनमें से बाकी कोई भी कॉर्नर पर नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि परी है वो कॉर्नर पर है और बाकी जो 4 है वो कॉर्नर पर नहीं है। या फिर इसमें यह भी हो सकता था कि 4 जो कॉर्नर पे थे वो दे देता और एक ऐसा दे देता कि जो कॉर्नर पर नहीं था, तो अब हमारा कौन सा आंसर होता, तब हमारा आंसर होता जो कॉर्नर पर नहीं था। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, यानी कि आपको एक इनमें से ओड जो है वो फाइंड करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यूआ। क्यूआ के इमीडिएट नेबर कौन कौन है, क्यूआ कहाँ पर है, क्यूआ है यहाँ पर। अब क्यूआ के इमीडिएट नेबर कौन कौन है, एक तो है टिया और एक है ओम, तो टिया और ओम इसका राइट आंसर होगा, टिया और ओम। ठीक है, दोनों है। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एंड। ठीक है, क्या बोला है, जो राइट एंड से थर्ड नंबर पे है, तो राइट साइड से कौन सा था, 1 2 3, राइट साइड से थर्ड नंबर पर ये पर्सन हो गया। अब क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ। ठीक है, इस पर्सन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। अब इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा होगा, 1 और 2, ये वाला, यानी कि राइट साइड से हम कौन सा पर्सन गिनेंगे, 5वां, 1 2 3 4 5। राइट साइड से हम 5वां पर्सन गिनेंगे, वो क्या होगा, राइट साइड से 5वां पर्सन कौन है, 1 2 3 4 और 5, टिया।
ठीक है। अब राइट और लेफ्ट में आप कंफ्यूज तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फेस है वो सभी का क्या है, साउथ की तरफ है, ठीक है। तो हमारा जो राइट है वो अब लेफ्ट हो चुका है और हमारा लेफ्ट अब राइट हो चुका है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इसका आंसर क्या होगा, टिया। इसका आंसर होगा टिया, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रति। रति के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो इसका देख लेते हैं। रति कहाँ पर है, रति है यहाँ पर। रति के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो 1, 2 और 3। तो थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, रति के थर्ड लेफ्ट में बैठा है ओम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि ओम। ओम क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये भी हमने कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। और किस तरीके से दिया गया है मैं एक बार बता देता हूँ पढ़ के। 8 persons, अमर, अंश, अरुण, अमित, अंशु, अनूप, अरीफ एंड अनिल आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। कितने पर्सन है, 8 पर्सन है और एक सर्कुलर टेबल के अराउंड फेस करके बैठे हैं और सभी का जो फेस है ना वो सेंटर की तरफ है, ठीक है। आगे क्या बोला है, आरिफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ असू, ठीक है। ये आप लोगों को देख लेना है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये यहाँ पर डायग्राम बनाया, सभी का जो फेस है वो इन सेंटर है, तो यहाँ पर इन सेंटर कर दिया और इसको आप लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर प्लेसिंग करनी है, इनकी बैठाना है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो तो आप लोग कर लोगे, है ना। तो आपका काम है आज का इनको प्लेस करना, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क में ले ले। और जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसके ऊपर 1 से 2 क्लास मैं और लूँगा आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद फिर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट हम कर रहे हैं इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करते रहना है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और मैंने बार बार बता दिया है कि कोई बुक आप ले लें, ठीक है। रीजनिंग के लिए कोई बुक तो आप लोगों को लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बिना प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बार बार आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ इस बात पे कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें क्वेश्चंस की। अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा या सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।